आंखें बिहारी लाल की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो। आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदना और प्रणाम करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र आ रही है, घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कब का है और कौन सी तिथि की नवरात्र कितनी तारीख को पड़ रही है, ये आप सुन लीजिएगा। यदि कोई कार्य मुहूर्त से किया जाता है तो उसकी अपने हमें बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नवरात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। वैज्ञानिक लोग भी मान गए हैं कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से लोग बच जाते हैं जब सर्दी गर्मी इधर आपस में मिलती है और उधर चैत्र में जाकर के मिलती है। चैत्र कुआर के महीने में गर्मी और सर्दी मिलती है, चैत्र के महीने में सर्दी और गर्मी मिलती है। तो आइए उसी के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू होता है और हमारा नव वर्ष भी आरंभ होता है। अब की बार चैत्र माह की जो नवरात्रा है, जो प्रतिपदा है, यह 8 तारीख की रात्रि में लगभग 11:51 पर तिथि आरंभ हो जाएगी। लेकिन उदिता की वजह से नवरात्रा का पहला दिन, प्रथम दिन 9 अप्रैल को आरंभ हो रहा है। तो यानी नवरात्रा 9 अप्रैल से आरंभ हो रही है उदया तिथि के अनुसार, इसलिए नवरात्रा 9 ही तारीख से शुरू करनी चाहिए। अब आई बात घट स्थापन की, तो उससे पहले मैं आपको कह दूं 5-4 चीजें ऐसी हैं जो मैया को बहुत ज्यादा ही पसंद है। एक है जिसमें से दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक है अखंड ज्योत, एक है कन्या पूजन, एक है यज्ञ और एक है घट स्थापन। ये माँ को अति ज्यादा पसंद करने वाली चीजें हैं। तो बढ़िया सा जो मुहूर्त है घट स्थापन का, वो सुबह 5:54 से लेकर के लगभग 10 बजे तक 5 मिनट तक का मुहूर्त है ये। इस मुहूर्त में आप घट स्थापन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मुहूर्त है 11:44 से लेकर के और लगभग 12:30 बजे तक, ये दोपहर में भी अभिजित मुहूर्त के समय पर भी आप घट स्थापना आप कर सकते हैं। ये बढ़िया अच्छा मुहूर्त है। और आनंद की बात यह है कि इस दिन अमृत सिद्धि योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। यानी सुबह 7:30 बजे से लेकर के और शाम को 5 बजे तक, इन दोनों योग की वजह से कभी भी आप मैया जी का घट स्थापन कर दीजिए, क्योंकि इसमें अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का बहुत अद्भुत टाइम है। इस समय में आप यह कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रा में माँ दुर्गा, एक दिन मैंने बोला भी है, घोड़े पर सवार होकर के आ रही है और हाथी पर बैठ करके 17 तारीख को जा रही है, जो कि बहुत शुभ संकेत है। मैया का हाथी पर प्रस्थान करना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आइए मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। पहला नवरात्रा 9 तारीख को है, उस दिन मंगलवार है, घट स्थापना होगी और शैलपुत्री माँ की पूजा होगी। दूसरा नवरात्रा 10 अप्रैल को है, उस दिन बुधवार है, माता चंद्र घंटिका की पूजा होगी। तीसरा नवरात्रा 11 अप्रैल को है, उस दिन गुरुवार है, माता कुष्मांडा की पूजा होगी। चौथा नवरात्रा 12 अप्रैल को है, उस दिन शुक्रवार है, स्कंद माता का पूजन उस दिन होगा। पांचवी नवरात्रा है वो 13 अप्रैल को है, उस दिन शनिवार है, माँ सरस्वती का आह्वान किया जाएगा, माँ की पूजा होगी। छठवां नवरात्रा है वो 14 अप्रैल को रविवार को है, माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे और माता कात्यायनी की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता ही है। सातवां नवरात्रा 15 अप्रैल को है, उस दिन है सोमवार, माता कालरात्रि की पूजा होगी। और अष्टमी का नवरात्रा है वो 16 अप्रैल को है, उस दिन मंगलवार है, इस दिन महागौरी की पूजा होगी। और नवरात्रा का जो समापन है, नवरात्रा की जो नवमी है वो 17 अप्रैल को है, उस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। तो इस प्रकार से नवरात्रा घटने गई है भगवान की कृपा से, पूरे के पूरे 9 दिन है, इसलिए यह वर्ष भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडी चतुर्थम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि थी, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धात्री च, नवदुर्गा पीड़ित। आइए घट स्थापन में घड़े में आपको क्या क्या डालना है। एक साबुत हल्दी डालनी है, सुपारी डालनी है और उसमें एक सिक्का आपको जरूर डालना है। सिक्का के ऊपर सिंदूर लगा लीजिएगा, चांदी का सिक्का हो या जो आम सिक्का होता है, उसके ऊपर सिंदूर लगा करके और यह उस घड़े में डालिएगा। उसके ऊपर सकोरा रखें और उसके ऊपर गेहूं इत्यादि रखें। लेकिन यह ध्यान रखिएगा नीचे परात में मिट्टी डाल करके ज्वारे जरूर बोएं। ज्वारे बहुत जल्दी निकल आएंगे। इसमें क्या करना है आपको, 8 तारीख को यानी अप्रैल को रात्रि में हल्के गर्म पानी में उसको डाल करके थोड़ा सा हल्का सा उबाल के उसमें छोड़ दीजिएगा। फिर रात्रि भर वो उस जल में फूलते रहेंगे। फिर उनको 9 तारीख को इस मुहूर्त में आप बोइएगा, तो जिससे ज्वारे बहुत बढ़िया निकल करके आएंगे। याद रखिएगा नवरात्रा में जो कलश
के ऊपर नारियल रखा जाता है, वह लाल टूल आती है, लाल कपड़ा आता है, लाल कपड़े में बांध करके ही उसको उसके ऊपर रखें। यदि वो उपलब्ध नहीं है तो लाल कलावा भी उसमें आप लपेट सकते हैं। कलश के ऊपर स्वस्ति बनाइए, श्री बनाइए, ओम बनाइए, पंच पल्लव जरूर लगाइए। पंच पल्लव में 5 पत्ते आते हैं, आम है, पाखर है, अशोक है और इसमें पीपल है, बरगद है। ये 5 पल्लव जो कि बहुत ज्यादा सौभाग्यता का प्रतीक है। घट स्थापन आप अवश्य करें। और भी मैं अगली वीडियो में निवेदन करना चाहूँगा। अगली वीडियो हमारी ये आएगी कि यदि इस वर्ष में जिनके घर में गमी हुई है, किसी की मृत्यु हुई है, क्या वह नवरात्रा व्रत कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं, वो भी एक शास्त्रीय प्रमाण के साथ में ये बात आपके बीच में कही जाएगी। तब तक अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम।